अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाह किताब उम्दतुल अहकाम की एक हदीस पढ़ेंगे। वो है हदीस नंबर 29। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़्तसला मिनल जनाबति ग़सला यदैहि सुम्मा तवद्दअ वुदूअहु लिस्सलाह सुम्मा युखल्लिलु बियदैहि शअरहु हत्ता इज़ा ज़न्ना अन्नहु क़द अरवा बशरतहु अफ़ाज़ अलैहि अल-माअ सलास मर्रात सुम्मा ग़सला साइर जसदिहि वक़ालत कुन्तु अग़्तसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिद नग़्तरिफ़ु मिन्हु जमीआ। आप जानते हैं कि उम्दतुल अहकाम की तमाम अहादीस सहीहैन या उनमें से किसी एक की हदीसें हैं, और उसके अलावा भी किताबें सहीहैन की अहादीस उसके अलावा किताबों में भी हैं। तो आप देखें कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल गुस्ल बाबुल वुदू क़ब्लल गुस्ल, इसी तरह से बाब हल युदखिलुल जुनुबु यदहु फिल इनाइ क़ब्ल अन यग़सिलहा, और बाब तख़लील शार, और इमाम मुस्लिम ने किताबुल हैद बाब सिफत गुस्लिल जनाबा, और ऐसे ही अबू दाऊद ने भी किताबुत तहारा, और ऐसे ही इमाम तिर्मिज़ी और इमाम नसई ने भी किताबुत तहारा में इस हदीस को जिक्र किया है। इसमें आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ले जनाबत करने का इरादा फरमाते तो आप अपने दोनों हाथों को पहले धोया करते थे। ये जो अंदाज़े बयान है इससे मालूम होता है कि आपका मामूल था ऐसा करना। आप जब भी गुस्ले जनाबत करना चाहते तो आप पहले अपने दोनों हाथों को धोते थे। इस रिवायत में जिक्र नहीं है, लेकिन एक और रिवायत में इसका जिक्र है कि आप दोनों हाथों के धोने से पहले काना यग़सिलु फरजा, अपनी शर्मगाह को धोया करते थे। पहले अपनी शर्मगाह को और उसके आसपास लगी हुई गंदगी को साफ सुथरा कर लेते थे, उसके बाद अपने दोनों हाथों को धोते थे। सुम्मा तवद्दअ वुदूअहु लिस्सलाह, फिर आप वैसे ही वजू करते थे जैसे सला के लिए वजू करते थे। सलात वाली वजू को आप गुस्ले जनाबत से पहले किया करते थे। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने बालों में खिलाल करते थे, यानी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आप अपने सर के बालों में डालते थे, यहां तक कि जब आपको ये ज़न्न हो जाता था और आप ये जान जाते थे, आपको ये एहसास हो जाता था कि आप अपने सर के चमड़े को भिगा चुके हैं, यानी बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा चुके हैं, तो उसके बाद फिर आप अपने सर पर 3 बार पानी डालते और फिर आप अपने बकिया जिस्म पर पानी डालते। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे और हम दोनों उसी से बार बार पानी निकाल के अपने बदन पर डालते थे। तो इस हदीस में गुस्ले जनाबत का तरीका बताया गया है। एक बात ये जाने कि गुस्ले जनाबत मशरू है। गुस्ले जनाबत मशरू है, उसकी मशरूइयत इससे मालूम होती है कि अगर किसी को जनाबत हो जाए तो उसे गुस्ल करना चाहिए। और जनाबत के सिलसिले में इससे पहले के दुरूस में ये बात बताई जा चुकी है कि जनाबत या तो जिमा की वजह से होती है और या मनी खारिज होने की वजह से होती है। जिमा हो, मनी निकले चाहे ना निकले, और या मनी खारिज हो, जिमा हुआ हो या जिमा के बगैर, तो इन 2 वजहों से जनाबत का गुस्ल इंसान पर लाजिम होता है। तो गुस्ले जनाबत का तरीका इसमें एक तरीका बताया गया है, और वो ये है कि आदमी पहले अपने दोनों हाथों को धोए, उसके बाद वजू करे और उसके बाद में अपने सर पे 3 बार पानी डाले और बकिया बदन पर पानी डाले। बकिया बदन के बारे में ये नहीं कि उन पे भी 3 बार डाले, सर पे है 3 बार पानी डाले, लेकिन बकिया बदन पे यह है कि बकिया बदन पे पानी पहुंच जाए, चाहे एक बार ही पहुंचे। तो सर पे 3 बार डालने का जिक्र है। और ये बात भी याद रहे कि वजू जो किया गया है इसमें, ये वजू करना गुस्ल के लिए लाजिम नहीं है, इसलिए कि और अहादीस मौजूद हैं जिसमें गुस्ल का जिक्र नहीं किया गया है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पानी दिया और कहा अफरिग अलैक, ये पानी अपने ऊपर डाल लो, या बाज़ जगह सिर्फ गुस्ल का हुक्म दिया। और कुरान पाक में व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू,
अगर तुम जुनूबी हो तो गुस्ल कर लो। तो गुस्ल का जिक्र किया गया और साथ में वजू को लाजिम नहीं किया गया कि गुस्ल करते हुए वजू भी करना जरूरी होगा। इसलिए गुस्ले जनाबत का ये होगा मुकम्मल तरीका, इसको कहेंगे मुस्तहब तरीका कि आदमी पहले वजू करे और वजू के बाद में गुस्ल करे। और अलबत्ता अगर वजू नहीं कोई करता है और सिर्फ पूरे बदन पे पानी डाल लेता है और लेकिन कुल्ली नहीं करता और नाक में पानी नहीं डालता तो उसका गुस्ल पूरा नहीं होगा, इसलिए कि वो भी जाहिरे बदन में से आता है। क्योंकि अगर कोई शख्स मुंह में कुल्ली करे तो उसकी वजह से सौम नहीं टूटता। तो उलमा ने कहा कि गोया ये जाहिरे बदन में से है, ये दाखिले बदन में नहीं है, इसलिए कि दाखिले बदन अगर पहुंच जाता है पानी तो उसकी वजह से सौम टूट जाता है। इसी तरह से नाक का भी मसला है। तो तहारत कामिला यानी पूरे बदन पे चूंकि पानी पहुंचाना है, इसलिए कुल्ली भी करना होगा और नाक में पानी भी डालना होगा। अगर कोई आदमी दरिया में उतर के डुबकी लगा लेता है, गुस्ले जनाबत की नीयत से डुबकी लगा लेता है और कुल्ली और कर लेता है, नाक में पानी डाल लेता है, तो उसका गुस्ले जनाबत हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफसील के साथ हुक्म नहीं दिया कि गुस्ले जनाबत के लिए साथ में वजू भी जरूरी होगा। अलबत्ता मुस्तहब तरीका और मुकम्मल तरीका यही है कि आदमी गुस्ले जनाबत से पहले वजू करे और उसके बाद में गुस्ल करे और पूरे बदन पे पानी डाले। और इसमें पैर धोने के सिलसिले में दो जो है तरीका हो जाएगा। एक ये कि पूरा वजू शुरू ही में कर ले, पैर भी धो ले, बाद में पैर धोने की जरूरत बाकी नहीं होगी। और एक ये है कि जब सर पे पानी डालने का वक्त आए तो आदमी सर पे पानी डाले, जब मसह का वक्त आए तो उसी वक्त सर पे पानी डाल ले, फिर दाएं पहलू पर और बाएं पहलू पर और पूरे बदन पे पानी डाल ले और आखिर में अपने पैरों को धोए। तो इस तरह से गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हदीस में एक लफ्ज है, इज़ा ज़न्न अन्नहु क़द अरवा बशरतहु। ज़न्न कभी यकीन के माने में आता है और कभी गुमान के माने में आता है, जिसमें यकीन न पाया जाए। ज़न्न गालिब जिसे कहा जाता है। तहारत के मसाइल में अहले इल्म ने कहा है कि ज़न्न काफी है, पूरा यकीन हासिल करना जरूरी नहीं है। और इसी तरह से इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि मियां बीवी एक साथ मिलकर के गुस्ल कर सकते हैं और इसी तरह से एक दूसरे की शर्मगाहों को भी देख सकते हैं। इसलिए कि जब इकट्ठा गुस्ल करेंगे तो जाहिर बात है पूरा कपड़ा पहन के गुस्ल नहीं करेंगे, बल्कि कपड़े उतार के गुस्ल करेंगे। अब अगर कोई इस तरह का शुबहा पेश करे कि हो सकता है बीच में दीवार रहा हो और दीवार के नीचे जगह खाली रही हो और वहां बर्तन रखा हुआ हो, दीवार के उस तरफ बीवी थी, दीवार के इस तरफ शौहर और बीच में से पानी निकालते थे, तो ये एहतिमालात बईदा अगर इस तरह के लाएंगे शुकुक व शुबहात तो हर मसले में कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसलिए कहना दुरुस्त नहीं है, एक ही जगह पर बैठ करके दोनों गुस्ल करेंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम एक साथ निकालते थे उस बर्तन से, और ये उल्फतो मोहब्बत के लिए ऐसी सूरत बताई गई है और मुशारका के लिए भी कि घर के जो काम होते हैं, जो मियां बीवी एक साथ गुस्ल कर लेंगे तो एक काम से एक साथ निपट जाएंगे। और उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी घर के कामों में हाथ बटाते थे। तो एक तरह से ये शिरकत है, एक दूसरे की साझीदारी है, मिलजुल के काम करना है। गुस्ल करना है मिलजुल के गुस्ल कर लिए, खाना पकाना है मिलजुल के खाना पका लिए, घर के और कोई काम है मिलजुल कर लिए। तो मिलजुल के मियां बीवी जब कोई काम मिलजुल के करते हैं तो ये उनके अंदर मोहब्बत पैदा होती है और घर बहुत ज्यादा खैर खूबी और बेहतरी के साथ चलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छे हैं। तो बहरहाल इस हदीस से बहुत सारे फवाइद मालूम होते हैं और असल मसला जिसके बयान के लिए हदीस यहाँ जिक्र किया गया है वो गुस्ले जनाबत का मसला है, गुस्ले जनाबत की मशरूइयत और गुस्ले जनाबत का तरीका, ये इसमें बयान किया गया है। मुख्तसर तौर पर एक बार फिर सुन लें कि गुस्ले जनाबत का तरीका यह है कि आदमी पहले शर्मगाह और उसके आसपास अच्छी तरह धो ले, उसके बाद अपने दोनों हाथों को धोए, उसके बाद में फिर पूरा वजू करे जैसे सलाह के लिए वजू किया जाता है, और उसके बाद अपने बकिया बदन पर पानी डाल ले और इस तरह से उसका गुस्ले जनाबत हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबियना वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।